नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी का जो पाठ है वो भगवान राम सुग्रीव से मैत्री का पाठ है और किष्किंधा कांड चल रहा है। आज आरंभ कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर अपने जीवन में लाभ उठाते हैं और आनंद में जीवन जीते हैं। आइए। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। श्लोक। कुंदे नदीवर सुंदरवती बलो विज्ञान धामु भुवो भूभो शोभा ढयो वर्ध्वानिनो श्रुति नोतो गोवी परविंद प्रियो माया मानुष रूपिनो रघुवरो सधर्म सधर्म वर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथि गतो भक्ति प्रदो तो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हो श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकार श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्मामभोधि समुद्धव कलिमल प्रध्वंसनम चाप्यम श्रीमच्छम भूमुखे सुंदरुवरे संशोभितम सर्वदा संसारम भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम ध्यानस्ते कृतानिह पिबन्ति सतंत श्रीनामा मातृतम। वे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते। आइए स्वरूप है। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानी अगहानी कर जह बस शंभु भवानी सौ काशी से कसन। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराय ऋष्य मुख पर्वत नियराय तहरा सचिव सहित सुग्रीव आवत देखी अतुल बलसी। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले
ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान। धरि बटु रूप देखी तै जाई, कहे सु जान जिय सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह। पछय बाली होही मन मैला, भगो तुरत तजो यह सैल। विप्र रूप धरि का कपि तह गऊ, माथ नहीं पूछत अस्ब। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, कौतुम श्यामल गौर शरीर, छत्री रूप फिरहु बन वीर। कठिन भूमि कोमल पद गामे, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गात, सहत दुसह बन आतप बात। कि तुम तिन देव महाकाऊ, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं। आई दोहा, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बदहि, विप्र फिरहि हम खोजत ते। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुना, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी पड़ गई चढ़ना, सौ सुख उमा जाई नहीं बरना।
पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हे वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजो धरे स्तुति किन्ही, हर्ष हृदय निज नाथी चिन्ही। मोर नियाम पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। आइए दोहा है। एकू मैं मन मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। उन्हीं प्रभु मोहि बिसरऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगनु मोर, सेवक पर्वो ही पड़े जनि भोर। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम रही छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापड़ मैं रघुबीर दुहाई, जनऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहिया सोच बन पड़हु पास। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहि पड़े चरण अकुलाए, निज तनु परगति प्रीत कर छाए। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरण पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्र के जल से सींच कर शीतल। सुन कपि जिय मानीस जनि ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कहूँ, सेवक प्रिय नैन गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलीन मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्यारे प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है।
क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। आइए दोहा है। सो अनन्य जाके असीमति न टराए हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। और है हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतना जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सौ सुग्रीव दास तब आए। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानित हैं अभय करी जय। सो सीता कर खोज करही, जह तह मरकट कोटि पठाए। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ऐ विधि सकल कथा समुझाई, लिए दऊ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर ले। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नहीं पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार अहि रीति, करहि विधि सौसन है। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। आइए दोहा है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति ढिरा। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन बरि भारी, भारी भारी मिलहि नाथ मिथिलेश। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्र में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्र न सहित यहाँ एक बार, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलपा। मैं एक बार यही मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। राम राम हा राम पुकारे, हम ही देखी दिन्हु पट डारे। मागा राम तुरत तहि दिन्हा, पट ओरलाई सोचत। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन अहनहु धीरा। सब प्रकार करिह सेवकाई, जय विधि विधिया जान किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए।
और मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, आइए, दोहा है। सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सिंबा सिंब, कारण कवन बसहु बन मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरन न जाए। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवसो पर्वो हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकार, बाली रिपु बल सही न पार। धावा बाल देखी सो भागा, मैं पुनि गांव बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला। गिरिवर गुह पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परि खेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जने सुमा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवारे 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया। मास दिवस तह रहूं खरा, मिश्री रुधिर धार तह भरा। बाली हते सिमोही मारही आई, सिला देह तह चले पड़ा। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग। मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीहने मोहि राज बरियाई। बाली तही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिये भेद बढ़ा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ, मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना। उसने समझा यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन। रिपु सम मोहि मारेसी अति भारी, हरि लिन हेसी सर्वस्वर नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं भी। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत ना है, तदपि सभी तरहु मन माहि। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, हर की उठी द्वे भुजा विषा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मन में भयभीत रहता हूं मैं।
सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फरक। आइए दोहा है। सुनु सुग्रीव मार्यां बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मारुद्र शरणागत गए न उबरहि। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालू, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसे प्राण न बचे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भार, निज दुख गिरी सज रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जान। जिनके असीमति सहज न आए, ते सटकत हटि करत मिटाए, कुपथ निवारे सुपंत चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते। मित्र का धर्म है वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चला, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा। देत लेत मन संक न धर, बल अनुमान सदा हित कर, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण नेहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में सदा 100 गुना स्नेह करे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए, जाकर चित अहि गति समभाई, अस्क मित्र परिहर ही भला। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई। सेवक सठ निर्कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागो बल रे, सब विधि घटप काज में। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता कर। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतिरंधी, तुदुम्भी अस्थि ताल देखराई, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधबहिन भय परतीति, बार बार नभई पद सीसा, पर भुइ जानि मन हरस कपि। श्री राम जी की अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भाऊ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवका। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूं। ऐ सब राम भक्ति के बाधक, कहाही संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व है, सबके सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं। परमार्थ वास्तव में नहीं। बाली परम हित जासु प्रसाद, मिले हो राम तुम समन विषाद। सपने जहि सन होय लड़ाई, जागे समझत मन सच। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूं वही भांति, सब तज भजनु करऊं दिन रात। सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम रधन। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कुछ कहे हो सत्य सब होई, सखा वचन में मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, रामु खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गहि। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिंह जाय निकट बल पा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धाम, गाही कर चरण नारी समझाव।
सुनपति जिन्न मिलौ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बंसी। भाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कलहु जीती संकी संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। आइए दोहा है। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनिहु सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जाने, भिरे उभो बाली अति तरजा, मुचिका मारी महाधुनि गर्ज। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह का। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। मूसे की चोट उसे वज्र के समान नहीं। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भरम ते नाहि मारे सो। कर परसा सुग्रीव सरेरा, तन भाग पुलिस गई सब। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती। मेली कंठ सुमन के माल, पठवा पुनि बल देई विषाल। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघु। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे। आइए दोहा। बाहु छल बल सुग्रीव कर हिय हरा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय बांझ सकता। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गए। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मार। बड़ा विकल महिषण के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए है और धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा, बोला चितई राम की।
बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अब तरहु गोसाए, मारहि मोहि व्याध किनाए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप ना। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, क्षमा क्षमा प्रभु, हे मूर्ख सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। मम भुज बल आश्रित तो ही जानी, मारा चहिसी अधम अभि। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। आइए दोहा है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चतुर मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तु। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए। स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तन राखौ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधान। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु करहि, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाश। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सुयाबा, बहुरी की परवश बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? आइए छंद है। सो नयन गोचर जासु, गुनु नित नेति कही श्रुति गावै।
जिति पावन मन गौ निरस करि पुनि ध्यान कबहुक पावै। मोहि जानि अति अभिमानी बस प्रभु कहु रघु शरीर ही, कहु राखू शरीर ही। अस कवन सठ हटि कटि सूर तरु बारी करही बबुरी। श्रुतियां नेति नेति का कर, ये निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आ साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसे बबूल के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा इल कहूँ देहु जो बार मांग, जही जोनी जन्मु कर्म बस तह राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पर्वत पर लीजिए, गाही बाह सुर नर आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस जोनी में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम कर। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। आइए दोहा है। राम चरण डिरि प्रीति करे बाले किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जनई ना। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाले ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठान, नगर लोग सब व्याकुल धाम। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने, उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभल नहीं। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्न माया। क्षिति जल पावक गण गगन समीरा, पंच रचित अधम स। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन है से परम भक्ति बरमा। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रहे? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया।
उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आई सुदिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाए, राज देहु सुग्रीव ही जाए। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघु। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। आइए दोहा है। लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दिन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यही, स्वार्थ लागे करहि सब। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते। भाले त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुबरन चिंताओं जड़ छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराहु, अति कृपाल रघुवीर सुत। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु। जानत हो अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर पर। पुनि सुग्रीव वही निम्न बोलाई, बहु प्रकार निरपति निरपनीत सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पाछा। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगत अंगद सहित करहूं तुम राजू, सतंत हृदय धरे मम काजू। जब जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामो प्रवर्सन गिरी पर छाए। तब अंगद सहित राज्य करो तुम, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। आइए दोहा।
पर थमहि देवन गिरी गुहा रखे रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करहिंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करें। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायात हो। देखी मनोहर शैल अनुपा रहता अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करही सिद्ध मन प्रभु के से। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा कर। मंगल रूप भव बन तब ते किन्न निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहु दौबा। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वह मंगल बन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति बिरते निरपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुखा। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते। आइए दोहा है। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी। गृह वीर तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत का देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीत जथा थिरनाए। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं। बरसहि जल्द भूमि नियर आए जथा नभहि बधु विधा पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे खल के वचन संत सहज से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते। आइए। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरहु धन खलई गिराई। भूमि परत भा डाबर पानी जनु जीवहि माया लपिटा। छोटी नदियां भर कर किनारों तुड़ती हुई चली आई, जैसे थोड़े जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं,
मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि बह जाई, होई अचल जिमि जीव हर पाए। जल एकत्र हो होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सदगुण एक एक आकर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नाही पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते। दादुड़ धुन चहु दिशा सुहाई, वेद परहि जन बतु समुदाय। नभ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़ रहे। अनेकों वृक्ष में नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे व सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जावास पात बिन भाऊ, जस सुराज खल उधम गाओ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, कराई क्रोध जिमि धर्म ही। मदार और जावास बिना पत्ते के हो, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनो दम भिन्न कर मिला समझ। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की उत्पत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे। मानव ददम्बियों का समाज आज उठा। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, और आगे का पाठ यहाँ से आगे अगले एपिसोड में करेंगे। अभी किष्किंधा कांड चल रहा है, और अगले एपिसोड में किष्किंधा कांड को कंप्लीट हो जो है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद तब सुंदर कांड चले। आइए आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, और आगे का पाठ अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए सभी राम भक्त को जय श्री राम।